हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ये समझिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। यानी कि जब हम वर्ब को उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएं तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल। ठीक है। चलिए रूल नंबर 1 पे बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर हम इफ़ टू नाउन्स आर ज्वाइंट विद एंड, अगर हमने दो नाउन्स को एंड से ज्वाइंट किया है तो हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर कमिंग, मीन्स हमने राम और श्याम को किससे कनेक्ट किया है, एंड से, तो हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल। नेक्स्ट, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी आर वर्च्यूज़, यानी कि ऑनेस्टी और ब्रेवरी यानी कि ईमानदारी और बहादुरता को हमने किससे कनेक्ट किया है, यहाँ पे एंड से, तो हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल। ठीक है। यानी कि कभी भी अगर हम दो नाउन्स को एंड से कनेक्ट करेंगे तो हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक इसी में याद रखने वाली बात है जो कि मैंने रूल नंबर 2 में आपको बताई है कि इफ़ टू नाउन्स आर ज्वाइंट विद एंड, यानी कि दो नाउन अभी भी एंड से ही ज्वाइंट है बट सजेस्ट सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग, सिंगल आइडिया, मीन्स एंड से तो कनेक्ट हैं वो दोनों, लेकिन फिर भी किसी सिंगल पर्सन को, थिंग को और आइडिया को डिनोट कर रहे हैं, तब हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। इसको आप एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, जब वो अपने ब्रेकफास्ट में ले रहा है तो ब्रेड एंड बटर को साथ में ब्रेड में बटर लगा के ले रहा है, दैट मीन्स ब्रेड और बटर सिंगल डिश का काम कर रहे हैं, किसी सिंगल थिंग का काम कर रहे हैं। तो हम इन दोनों के साथ में चाहे एंड से कनेक्ट है फिर भी हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीरे धीरे चलो, यानी कि स्लो और स्टडी, और लगातार चलने से क्या हुआ, रेस को, जैसे आपने खरगोश की और कछुए की कहानी सुनी होगी, उसमें भी यही था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पे स्लो और स्टडी ऐसा नहीं है कि केवल थोड़ा चले फिर रुक गए, तो ये नहीं करना है। तो स्लो और स्टडी एक साथ अगर हम कंबाइन करके बात करें तो एज अ सिंगुलर यूनिट काम करेंगे, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट, इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जैसे अ ग्रेट पोइट एंड एसेइस्ट हैज़ डाइड, यानी कि जब कभी भी अगर हमारे पास दो नाउन है जैसे कि पोइट और एसेइस्ट, बट आर्टिकल सिर्फ किसके आगे लगा हुआ है, कि सिर्फ किसी एक के आगे लगा हुआ है, जैसे अ ग्रेट पोइट, एसेइस्ट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पोइट है और जो एसेइस्ट है इज द सेम पर्सन, इज़ अ वन पर्सन। ये कोई दो पर्सन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात की जा रही है। तो हम जब सिंगल पर्सन की बात की जा रही है तो वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे। बट अगर इसी में अगर हम देखें कि अगर आर्टिकल जो लगा हुआ है अगर दोनों के आगे अलग अलग लगा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है सेक्रेटरी के आगे अलग आर्टिकल एंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आगे अलग आर्टिकल, यानी कि दोनों के आगे मैंने अलग अलग दा लगाया है, तो यानी कि ये दो अलग अलग पर्सन है। तो जब दो अलग अलग पर्सन है तो हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्लूरल, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द मीटिंग। ओके। नेक्स्ट, ये यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो मैंने अभी आपको बोल के बताया था सिर्फ वही लिखा है मैंने यहाँ पे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट विद, अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स, पहला क्या था, हमने एंड से कनेक्ट किया, फिर एंड से कनेक्ट किया तो हमने किसी सिंगल थिंग के बारे में बताया या सिंगल पर्सन के बारे में बताया, लेकिन अब यहाँ पे हमने जो जॉइंट करने वाला जो वर्ड है वही चेंज किया है। एज वेल एज से अगर हमने कनेक्ट किया है विद, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अगर हमने अपने टू सब्जेक्ट को इन सब चीज़ों से ज्वाइन किया है तो हम हमेशा जो वर्ब लगाएंगे तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, जो वर्ब लगेगी वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। आप एग्जांपल से एक बार देखिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, यानी कि राम और हिज पेरेंट्स को मैंने किससे कनेक्ट किया है, यहाँ पे एज वेल एज से कनेक्ट किया है, तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू राम, नॉट हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हम राम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो राम सिंगुलर है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वॉज ड्रोन्ड, यानी कि दोनों नाउन्स को मैंने कैप्टन और सेलर्स को किससे कनेक्ट किया है, अलॉन्ग विद से। ठीक है। तो हम सेलर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, कैप्टन, तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यहाँ पे कैप्टन के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए आप कि द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर्स, यानी कि
बस और विद, यहाँ पे किससे कनेक्ट किया है मैंने, विद से कनेक्ट किया है। ऑल इट्स पैसेंजर्स, यानी कि पैसेंजर्स और बस की बात मैंने यहाँ पे की है और विद से कनेक्ट किए हैं मैंने दोनों नाउन्स को। तो मैं वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी, बस के अकॉर्डिंग, ना कि उसके पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी मैं, बस, और बस क्या है, सिंगुलर, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब को क्या लगाया है, सीम्स। जैसे कि सीम्स वर्ड, उसमें एस लगाकर उसको सिंगुलर बना दिया मैंने, सीम वर्ड को एस लगाकर उसको क्या बना दिया, सिंगुलर। ठीक है, तो हमारे रूल नंबर 3 तक मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब हम रूल नंबर 4 पे चलेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट विद नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, अगर हमारे इन सब चीज़ों से कनेक्ट हैं तो हम हमेशा जो वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू नियरर, जो भी जहाँ पे भी हम वर्ब लगा रहे हैं तो उसके जो पास वाला है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब हमें फर्स्ट वाला नहीं देखना है, अब हम जो भी नियर है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, तो मैंने ये जो हैज़ लगाया है वो किसके अकॉर्डिंग लगाया है, श्याम के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दे और देयर सिस्टर, तो यहाँ पे और से कनेक्ट की है वर्ड ये, तो दे और देयर सिस्टर, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी दे के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, हैज़ यहाँ पे लगा है तो ये देयर सिस्टर के अकॉर्डिंग लगेगी। देयर सिस्टर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ब लगाई है। ओके, तो दे और देयर सिस्टर हैज़ कॉन्टेक्टेड द मैनेजर। नेक्स्ट रूल नंबर 5, अगर सेंटेंस में हमारे ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, सम, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, ओ, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, मोर देन वन, इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, सम, समवन, समबडी, इसी तरीके से नथिंग, एनीथिंग, ये सब अगर वर्ड आ रहे हैं तो हम हमेशा वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, ऑलवेज वी यूज़ द सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल से आप देखिए, ईच स्टूडेंट हैज़ कम, क्या है यहाँ पे, ईच स्टूडेंट, ईच वर्ड आ रहा है तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर। इसी तरीके से अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे सेंटेंस के जो नाउन्स है मैं किससे कनेक्ट है, एंड से, बट दोनों के आगे क्या लगा, ईच, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो ऐसा नहीं है कि हर एक बॉय और हर एक गर्ल तो हम यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगाएंगे, नहीं, अगर ईच दोनों में भी लगाए ना तब भी हम वर्ब हमेशा कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ईच ऑफ देम हैज़ लेफ्ट विदाउट परमिशन, यानी कि ईच ऑफ, फिर से ईच आ गया तो हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ईच ऑफ, अगर यहाँ पे ईच ऑफ आया है या नीदर ऑफ आया है या वन ऑफ आया है तो कुछ भी इस तरीके का ऑफ करके आया है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल, क्या आएगा यहाँ पे, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब फिर भी हम कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। तो ईच ऑफ ये फिर प्लूरल हो गया, फिर वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, सिंगुलर, क्योंकि हम वर्ब तो किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, ईच के अकॉर्डिंग, हर एक की बात हो रही है, ईच ऑफ देम। अब नेक्स्ट, मैनी अ, मैंने यहाँ पे बताया था मैनी अ है, अगर मैनी होगा तो चीज़ बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैनी अ है तो हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे, सिंगुलर ही। इसी तरीके से मोर देन वन, जैसे यहाँ पे बताया था मोर देन वन अगर आ जाए तो हम वर्ब की कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। ओके, अब मैनी के कुछ कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। फर्स्ट है कि अगर मैनी अ, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, मैनी अ अगर आएगा तो हमारा नाउन भी कैसा है, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। लेकिन अगर सिंपल मैनी है उसके साथ में ए नहीं लगा हुआ तो हम नाउन कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल, और वर्ब भी हम फिर कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल, मैनी मैन हैव कम। ओके, अब नेक्स्ट, अ ग्रेट या अ गुड मैनी, अगर इस तरीके से हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि अ ग्रेट, अ गुड मैनी, तो अ ग्रेट और अ गुड मैनी, तो हम यहाँ पे नाउन भी कैसा यूज़ करेंगे, प्लूरल, तो वर्ब भी हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल। तो आपको याद रखना है कि अगर सिंपल मैनी आएगा तो प्लूरल ही नाउन और प्लूरल ही वर्ब, मैनी अगर आएगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी तब आएगा तब प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ये आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप समझिए कि अगर सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, किसी, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो हम इसके साथ में सब्जेक्ट कैसा यूज़ करेंगे, प्लूरल। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे ऑफ की बाद में क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब भी कैसी ही लगाएंगे, हम प्लूरल ही लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ आया है तो हमने सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया है, प्लूरल, और वर्ब भी कैसे यूज़ की है, यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब यूज़ की है।
काफ़ी सारे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर यहीं पे देखा जाए कि द नंबर ऑफ, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा था, अ नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब है किसी फिक्स्ड नंबर की वो यहाँ पे बात करेगा। तो जब किसी फिक्स्ड स्पेसिफिक नंबर की बात करेगा तो हम यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करेंगे। अभी आप देखिए कि द नंबर ऑफ के साथ में हम सब्जेक्ट तो क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल ही यूज़ करेंगे, ऑफ के बाद आ रहे सब्जेक्ट तो प्लूरल यूज़ करेंगे, बट वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 60। कैसे, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 60 मीन्स द नंबर ऑफ आ रहा है और बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वर्ब हमने कैसे यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं। तो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 60 मतलब जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 60, यानी फिक्स्ड एक नंबर बता दिया तो द नंबर ऑफ बॉय, यानी कि एक फिक्स्ड चीज़ बताइए तो हम यहाँ पे वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।